हेलो स्टूडेंट, आज हम कक्षा 10 के इंग्लिश पोइट्री सेक्शन का जो थर्ड चैप्टर है द विलेजेस सॉन्ग, इसका अध्ययन करेंगे। इस कविता में एक गांव के गीत के माध्यम से एक माँ और एक बेटी के डायलॉग संवाद का वर्णन किया गया है, जिसमें जो माँ है वह सांसारिक सुखों जैसे आभूषण, मधुर विवाह गीत, सोहर गीत, लोरियों आदि के मधुर सुखों को गिनाती है, जबकि बेटी जो होती है वो प्राकृतिक सुख जैसे चंपा की कलियों का खिलना, नदी में स्थित जो द्वीप है उसका अति सुंदर दिखना, कोयलों का कूक कूक करके गूंजना, झरनों की कलकलाहट की आवाज़ आदि उसे बहुत अधिक मोहित करती है। और वह जो सांसारिक सुख है वह सब दुख पर ही समाप्त हो जाएंगे, ऐसा बताती है। ठीक है, तो चलिए इस लेसन को शुरू करते हैं। क्या हनी चाइल्ड वेदर आर यू गोइंग। वेदर को अब वेयर कहा जा रहा है, तो हनी चाइल्ड का मतलब यहाँ प्यारी बेटी वेदर आर यू गोइंग मतलब तुम कहाँ जा रही हो। ठीक है, कह रहा वुड यू कास्ट योर ज्वेलर्स टू ब्रिजेस ब्लोइंग। कास्ट का मतलब यहाँ तो होता है उछालना या बिखेरना, ज्वेलर्स मतलब आभूषण, ब्रिजेस मतलब ठंडी, ब्लोइंग मतलब बहती हवाओं में। तो कह रही है अभी कि क्या तुम इस ठंडी बहती हुई हवाओं में अपने सभी आभूषणों को उछाल दोगी या फेंक दोगी। फिर अगले लाइन में कह रहा है वुड यू लीव योर मदर। लीव मतलब छोड़ना, मदर मतलब माता। क्या तुम अपनी उस माता को छोड़ दोगी हु ऑन गोल्डन ग्रेन का मतलब होता है सुनहरे धान यानी अच्छे अच्छे भोजन, हैज़ फीड यू, फीड मतलब खिलाया है। कह रहा है क्या तुम अपनी उस माता को छोड़ दोगी जिसने तुम्हें सुनहरे दाने यानी अच्छे अच्छे भोजन कराए थे, ठीक, खिलाए थे। अगली लाइन में कह रहा वुड यू ग्रीफ योर लवर। ग्रीफ मतलब दुखी करना, लवर मतलब यहाँ पर प्रेमी होता, लेकिन यहाँ रहेगा पति। क्या कह रहे कि क्या तुम अपने उस पति को छोड़ दोगी हु हैज़ राइडिंग फोर्थ टू बेड यू, जो घोड़े पर सवार होकर तुमसे शादी करने के लिए आ रहा है। अगली स्टेंजा को पढ़ते हैं। फिर कह रहा है लड़की कह रही है, जवाब दे रही है कि मदर माइन टू वाइल्ड फॉरेस्ट आई एम गोइंग। कह रहे हैं मदर माइन मतलब मेरी माता, टू वाइल्ड फॉरेस्ट का मतलब होता है जंगली वन। ठीक है, आई एम गोइंग कह रहे हैं मदर मेरी माता मैं उस जंगली वन में जा रही हूँ। वेयर अपॉन मतलब जहाँ पर चंपा बर्ड्स यानी चंपा की शाखाओं पर, चंपा वुड्स यानी चंपा की कलियां आर ब्लोइंग मतलब खिल रही हैं। कह रहे हैं कि मैं उस जंगली वन में जा रही हूँ जहाँ चंपा की शाखाओं पर चंपा की कलियां खिल रही हैं। ठीक है, और आगे कह रहा है कि द कोयल हंटेड रिवर आइल्स वेर लोटस लिली ग्लिसन। ठीक है, तो कह रहा है कि कोयल हंटेड मतलब कोयलों की जो आवाज़ है, ठीक है, और आइस रिवर आइल्स मतलब नदी, जहाँ नदी द्वीप पर कोयलों के कूकने की आवाज़ है, और जहाँ पर लोटस मतलब कमल एंड लिली मतलब कुमुदनी जो होते हैं, ग्लिसर मतलब चमक रही हैं। कह रहे हैं कि जहाँ पर कमल कुमुदनी चमक रहे हैं और नदी द्वीप पर कोयलों की जो कूकने की आवाज़ है वो सुनाई दे रहा है। ठीक है, मैं उस जंगली वन में जा रही हूँ। तक रहे अगली लाइन में द वॉइसेस ऑफ फेरी फॉल। वॉइस मतलब आवाज़ होता है, फेरी मतलब परी, फॉल यानी परिजन की जो आवाज़ें हैं आर कॉलिंग मी मतलब मुझे बुला रही हैं। कह रहे जो परिजन की आवाज़ें हैं वो मुझे बुला रही हैं। ओ लिसन मतलब ओ सुनो। ठीक है, अगले स्टेंजा पढ़ते हैं। फिर माँ बोल रही है, कह रही हनी चाइल्ड द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ प्लीजर मतलब प्यारी बेटी। द वर्ल्ड मतलब जो संसार, इज माने है, फुल मतलब भरा हुआ, प्लीजर मतलब खुशियों से। कह रही है माँ जो है उसे समझा रही है, कह रही है प्यारी बेटी ये जो संसार है ये खुशियों से भरा हुआ है। ऑफ ब्रिडल सॉन्ग मतलब होता है दुल्हन के गीत। ठीक है, यानी शादी विवाह में जो गीत गाया जाता है उस गीत को कह रही है ब्रिडल सॉन्ग यानी दुल्हन के गीतों से भरा हुआ है। और जैसे क्रेडल का मतलब होता है पालने यानी पालने वाले गीत, जिसे सोहर गीत भी बोला जाता है गाँव में। एंड
सैंडल, सेंटेड, लेज़र। सैंडल का मतलब होता है चंदन से सुगंधित, और लेज़र का मतलब होता है फुर्सत से। कह रहा है कि जो दुल्हन के गीत हैं, पालने के गीत हैं, वो सुंदर चंदन से सुगंधित लेज़र यानी फुर्सत से बनाए हुए हैं। ठीक है, आगे कह रही है कि योर ब्रिडल रूप्स आर इन द लूम्स। लूम मतलब करघा होता है, मतलब जहाँ पे कपड़े बुने जाते हैं। तो कह रहा है कि ब्रिडल रूप मतलब जो तुम्हारे दुल्हन के वस्त्र हैं वो कहाँ पे अभी भी लूम पे पड़े हुए हैं। सिल्वर एंड सेफ्रॉन ग्लोइंग, ग्लोइंग मतलब चमकना, सिल्वर मतलब चांदी के समान, और सेफ्रॉन मतलब केसरिया। यानी जो तुम्हारे दुल्हन के वस्त्र हैं वो लूम पे पड़े हुए हैं, जो चांदी और केसरिया रंग में चमक रहे हैं। ठीक है, अगले स्टेज पर लाइन पढ़ते हैं। कह रहा है कि योर ब्रिडल केक्स आर ऑन द हीटेड हर्ट। यानी तो जो तुम्हारे दुल्हन के केक हैं, केक मतलब मिठाइयाँ, यानी शादी विवाह में जो मिठाइयाँ बनती है, वो करे मिठाइयाँ जो हैं वो कहाँ पर भट्टी पर पड़े हुए हैं। तो कह रहे ओ वेदर आर यू गोइंग, तो तुम उन्हें छोड़ के तुम कहाँ जा रही हो। मतलब जो तुम्हारे दुल्हन के वस्त्र हैं वो लूम में पड़े हुए हैं, चांदी और केसरिया रंग में वो चमक रहे हैं, और जो तुम्हारे दुल्हन के केक यानी मिठाइयाँ वो भट्टी पे पड़ी हैं, तो तुम ये सब छोड़ के कहाँ जा रही हो, माँ उसे समझा रही है। आगे लाइन पढ़ते हैं। सॉरी, तो कह रहा है कि बेटी उसका जवाब दे रही है। कह रही है कि द ब्रिडल सॉन्ग मतलब जो दुल्हन के गीत है, एंड द क्रिडल सॉन्ग मतलब होता है पालने के गीत हैं, हैव कंडेंस ऑफ सारो। कह रहा है कि जो दुल्हन के गीत हैं और पालने के गीत हैं ये सब क्या है, एक दुख का कारण है। कह रहा है कि द लाफ्टर ऑफ सन टूडे, लाफ्टर मतलब हंसी, सन मतलब सूरज की, टुडे मतलब आज। तो कह रहा है कि जो आज सूरज की हंसी है, द विंड डेथ टुमारो, विंड मतलब हवा, डेथ मतलब मृत्यु, टुमारो मतलब आने वाले कल। यानी कह रहा है कि जो सूरज की आज हंसी है वही कल क्या हो जाएगी, मृत्यु की हवा हो जाएगी। फॉर स्वीटर साउंड, फॉर मतलब कहीं दूर, स्वीटर मतलब मधुर, साउंड मतलब आवाज़। कह रहा है कि फॉर स्वीटर साउंड मतलब कहीं दूर बहुत मधुर आवाज़, द फॉरेस्ट नोट यानी जो बहुत दूर कहीं पर जो जंगल की मधुर आवाज़ हैं वो क्या हो रहे हैं कि द वेयर फॉरेस्ट स्ट्रीम आर फॉलिंग। फॉरेस्ट स्ट्रीम मतलब होता है जो झरना होता है, जंगली झरना होता है, उसके गिरने की आवाज़ कहीं दूर मधुर मुझे सुनाई दे रही है। ओ मदर माइन, ओ मेरी माता, आई कांट स्टे मतलब कैन नॉट यहाँ लिखा, तो आई मतलब कैन मतलब नॉट मतलब नहीं, स्टे मतलब रुक। यानी कह रही है कि ओ मेरी माता, आई कांट स्टे यानी मैं नहीं रुक सकती, द फेरी फॉल आर कॉलिंग जो परिजन है वो मुझे बुला रही हैं। ठीक है।